हाय नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव मोतिहारी बिहार से एक बार फिर आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित लघु कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है पराया धन। आशा करता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी आप मेरे इस लघु कथा को अपना प्यार, दुलार और स्नेह देंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे लाभान्वित करेंगे। तो आइए सुनते हैं लघु कथा पराया धन। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सोनापुर गांव में तो जैसे खुशियों ने अचानक ही अपना कदम रख दिया था। जिसे देखो आज खुश था, और हो भी क्यों ना, आज कजरी की शादी जो थी। सभी दावत के नाम पर खुश थे। बहुत दिनों बाद सबको आज दावत मिलने वाला था। पर इन सब खुशियों के बीच अभी भी किसी की आंखें नम थीं, तो वो था कजरी का बाप कल्लू। ऐसा न था कि कजरी के शादी से कल्लू खुश न था, पर आज उसके कलेजे का एक टुकड़ा उससे दूर जो होने जा रहा था। कल्लू गरीब तो था, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक उसने शादी की तैयारी में कोई कसर न छोड़ा था। शायद ऐसी शादी तो इस गांव में किसी ने आज से पहले की ही नहीं थी। देखते देखते ना जाने कब सुबह से शाम हो गई, पर कल्लू को तो होश ही न था। वह शहनाइयों के बीच कहीं एक कोने में बेसुध बेजान सा पड़ा हुआ अपने ख्यालों में खोया हुआ था। आंखों से अश्रु की धार अपनी रफ्तार से बह जा रही थी। धोती, कुर्ता और कंधे पर गमछा कल्लू के सांवली सूरत पर चांद चाँद लगा रहे थे, पर कल्लू की लाचारी फिर भी उसके मासूम चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। तभी कल्लू के कानों में एक आवाज़ आई, अरे ईका, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ बारात दरवाजे पर है। चल, सबके आव भगत कौन करेगा। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि कल्लू के दोस्त हरिया की थी। कल्लू आंसू पोंछते हुए खड़ा हुआ और बोला, चल चल हरिया, चल जल्दी कर। हम नहीं आव भगत करेंगे तो और कौन करेगा। हरिया ने कहा, रे कल्लुआ, तू रो रहा है। अरे कजरी के शादी का तुमको खुशी नहीं है का। कल्लू ने रोते हुए कहा, तू नहीं समझेगा हरिया, ये भीतर का घाव है। हरिया ने कहा, देख तो दिल छोटा मत कर। कल्लू ने रोते हुए कहा, हरिया, तो के पता है ना, कजरी के सिवा हमरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे कजरी हमरे करेजे का टुकड़ा है रे टुकड़ा। अब तू ही बता, मैं कैसे दुखी न हूँ। अगर तुम्हारे शरीर से तुम्हारा कोई अंग काट दिया जाए तो क्या तुमका दर्द नहीं होगा। हरिया ने कहा, कलुआ, ई एक तुम्हारा दर्द नहीं है, ई तो हर बेटी के बाप का दर्द है। तो फिर कल्लू ने जवाब दिया, पर हरिया, हम अपने से दूर अपने कलेजा के टुकड़े को नहीं भेज सकत है रे। हरिया ने कहा, अरे कलुआ, तू जानत नहीं है कि बेटी पराया धन होता है। पराया धन एक न एक दिन हर लड़की का ससुराल जाए पड़त है। कल्लू ने हरिया से कहा, पर हमरा मन नहीं मानत है रे। पता नहीं हमरा फूल सी बच्ची को ओकर ससुराल वालन कैसन रखेंगे। हरिया ने कहा, देख कलुआ, अगर तू चाहत है कि कजरी खुशहाल रहे तो सब भगवान पर छोड़ दे और कजरी को यहाँ से खुशी खुशी विदा कर। कल्लू ने कहा, अरे हरिया, हमर मन नहीं मानत है रे। हरिया ने कहा, का तू नहीं चाहत है कि तोहर बिटिया खुश रहे। कल्लू ने बोला, का बोलत है रे हरिया, भगवान करे हमार बिटिया को हमर उम्र भी लग जाए। हरिया ने कहा, तो फिर संभाल अपने आप को और चल, अभी तो बिटिया का कन्यादान भी तुमका ही करना है। कल्लू आंसू पोंछते हुए खड़ा हुआ और हरिया से बोला, हरिया तो ठीक कह रहा है। दोनों दोस्त कजरी के बारातियों के आव भगत के लिए चले गए। कहानी, यह लघु कथा यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन कहानी का सार यही है कि माँ बाप जैसे भी हों, गरीब हो, अमीर हो, या अपने बच्चों से नफरत ही क्यों ना करते हों, लेकिन जब शादी के विदाई का वक्त आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर का कोई अंग उनसे दूर जा रहा है और उन्हें दुख होता है। तो माँ बाप की भावनाओं को समझें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका प्यारा नीरज श्रीवास्तव, मोतिहारी, बिहार।